दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा, कलयुग कैसे खत्म होगा, घोर कलयुग कब आएगा, कलयुग का शुरुआत कब हुआ था और कलयुग में आगे क्या होगा। तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी बहुत सारे युग थे, उन्हीं में से कुछ युग है त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था और सतयुग का भी अंत हुआ था, और हम पुराणों की बात माने तो कलयुग का भी एक न एक दिन अंत जरूर होगा। बाकी युगों की कहानी तो हम किताबों और पुराणों में पढ़ते हैं जो कि अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम रह रहे हैं वो भी एक न एक दिन खत्म जरूर होगा। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने लगेंगे, ऐसा हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम पुराणों की बात माने तो कलयुग का अंत में इस दुनिया में पाप अपना सीमा पार कर चुका होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा, वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं रहेगी, जल पीने लायक नहीं रहेगा, खाने की कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पीना शुरू कर चुके होंगे, कोई किसी का सगा नहीं होगा, बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा, स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं रहेगा, सभी लोग पैसे के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहाँ से वो आई थी वहीं लौट जाएगी, और जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब जमीन पर अन्न उगना बंद हो जाएगा, पृथ्वी पूरा पानी से भर जाएगी, समुद्र सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा, लोग पूजा पाठ और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे, मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी, मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष ही रह जाएगी, चारों ओर पाप ही पाप होगा, सभी मनुष्य सुख शांति के जीवन छोड़कर अत्याचार जीवन जीना शुरू कर देंगे, पृथ्वी के साथ साथ दुनिया का भी अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत आते ही इंसान अजीब सी हरकत करने लगेगा। जब पाप अपनी सीमा पार कर जाएगी तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों और शैतानों का वास होगा। पुराणों में धरती पर कल्कि के अवतार के बारे में ऐसा कहा गया है, जब धरती पूरी तरह से पापियों से और पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेगी, प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फैलते जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में न कोई पापी होगा और न कोई हैवान होगा, सभी इंसान मिलकर साथ में रहेंगे और शांति से अपना जीवन जिएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई के बारे में ही सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे भी है जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग जैसी कोई बात नहीं होती है, इंसान चाहे तो अपने जीवन को सुधार कर कलयुग को ही सतयुग बना सकता है, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव होते हुए नहीं दिख रहा है। आज के समय में मनुष्य एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके हैं, एक दूसरे की भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता। यदि मनुष्य अपनी इन आदतों को बदल ले और एक दूसरे की भला चाहते हुए जीवन जीना शुरू कर दे तो हमें कलयुग के अंत की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम कलयुग में ही सतयुग की तरह जी पाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग सी जानकारी लेकर।